बंद करते, गुर्बत का मसला नहीं है, गरीबों का मसला नहीं है, इमरान खान की अखबार मसला है। आप मैं इसलिए पहुंचूंगी कि आपने बोला डीलर आपको सोचना चाहिए पहले है तो घड़ियां कहाँ गई, घड़ियां वो जो गाड़ियां लेके भाग गए, गाड़ियां कौन ले गया? गाड़ियां खरीदी थी, गाड़ियां जो गाड़ियां आप ले नहीं सकते आप ले गए। आपकी तो ऑडियो मौजूद है, आप लोग तो लोगों से रिश्वतें लेते हुए पकड़े गए, आपकी ऑडियो मौजूद है। जाकर के पनामा लेक से आपकी बेईमानियां निकलती हैं, बच्चों आपके अजीजियां निकलती हैं। सलमान को कहना आगे यहाँ पे करे एहतजाज, दूसरों के बच्चों को मरवा रहे हैं, अपने बच्चों को लाते नहीं है। वो क्यों आए? जो भी है वो यहूदी नस्ल हो गई ना उनकी, नहीं वो बच्चे अगर यहूदी नस्ल से चलते हैं ना, नहीं भाई बात यही है, बात यही है, नहीं नहीं बच्चे निकलते हैं। बेईमानी तो एस्टैब्लिश है, इंटरनेशनल मीडिया ने एस्टैब्लिश किया है। अरनजीत सिंह से पैसे लेना डीलर नहीं है, आपके ये पुराने ड्रामे खत्म हो गए, फॉरेन फंड लोगों ने आपको चेक कर दिया। आप यकीन करें ये कहते थे, उनकी वो भी फुटेज मौजूद है कि जी मैं इनका एसी और पंखा जो अपना टीवी और पंखा बंद करता हूँ, और उसके ऊपर इनके लोगों ने तालियां बजाई पूरे जलसे में, इन्होंने खड़ी वाली बात की, बंद किया था। आपने कहा तो था ना, अच्छा कहने से बंद हो गया, हो नहीं सका। और हमारा एसी लगाया कभी आपने? मेरी गुजारिश हमारी बिजली बंद कर दी आपने। अफनान साहब, आप ये समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान बंद नहीं होगा और एसईओ हो चुकी है और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करेगी, बुशा बीबी भी रिहा हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी दोबारा रीयूनियन कर रही है और दोबारा रीपावर्ड हो रही है और अब अनकरीब वो एक ऐलान करने वाले हैं और इस बार पूरा पाकिस्तान बंद होगा। कहाँ स्टैंड करेंगे आप? लेकिन बात यह है कि 2013 से 18 भी यही चलता रहा था कि धरना होगा, ये बंद कर देंगे, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना शहर बंद कर दूंगा। ये 5 साल ही तमाशे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, CPEC नहीं होने दिया, CPEC का मजाक उड़ाया तकरीर में खड़े होकर, सारे पाकिस्तान ने सुना, वो फुटेज भी मौजूद है आज तक। तो ये जो है ये पहले भी यही कर रहे थे, इंतशार फैला रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ये हुकूमत में भी इंतशार फैलाते थे, या अपोजिशन में भी इंतशार फैलाते हैं। मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव काम, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज अगर कोई करने तो लीडर को सहूलतें नहीं देंगे, साइकिल मशीन नहीं देंगे, प्रॉपर खाना नहीं देंगे, ये बोलते थे कि हम टीवी और वो मुलाकात नहीं कराएंगे। फिर आप यकीन करें ये कहते थे, उनकी वो भी फुटेज मौजूद है कि जी मैं इनका एसी और पंखा जो अपना टीवी और पंखा बंद करता हूँ, और उसके ऊपर इनके लोगों ने तालियां बजाई पूरे जलसे में, इन्होंने खड़ी वाली बात की, बंद किया था। आपने कहा तो था ना, अच्छा कहने से बंद हो गया, हो नहीं सका। और हमारा एसी लगाया कभी आपने? मेरी गुजारिश हमारी बिजली बंद कर दी आपने, ये जुर्म नहीं है, सिर्फ ये कहना कि आपका एसी बंद कर देंगे वो जुर्म बन गया। मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए आप लोग कहते थे कि फलाना बंदा जो है वो अंदर जाएगा, वो अंदर जाता था, फलाने बंदे पे फलाना केस होगा, वो अंदर। ये जो आप अभी कह रहे हैं ना आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ उसका हो रहा था। तब आप लोग कहते थे विक्टिम हो रही है, तब आप लोग कहते थे जमीर की आवाज है। आज आप लोगों को इतनी बात बुरी लग रही है। भाई ये निजाम लाया आप है, ये 1 पेज आपने बनाया है, यहाँ हाइब्रिड निजाम आप लेके आए हैं। अब तो उसका फल खाने का टाइम पे आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। हम आज भी ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर ये वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, तो सबसे पहले तो इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, और किसी ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर आना चाहिए जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर जाए। वो नहीं आना, एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और जब हुकूमत में थे तो एजेंसियां जो है वो बंदे पूरे करती थी। अब मुझे पता है ना आपके क्रेडेंशियल ये है, और आप हमने कहे कि जमहूरियत, तो मैं उस पर क्या। अच्छा शोएब साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान क्यों बंद करना चाहते हैं जी आप? फिर एक बार आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इनसे पूछूंगा, आज अच्छी जमहूरियत है भाई? फॉर्म 47 की आप पैदावार हैं, 1-1 लाख से हम लोग जीते बैठे हैं, हमें उठा के अपनी पार्टी के पास भी फॉर्म 47 है जो कौमी असेंबली के अंदर। देखें हमारे तो जीते हुए लोग हैं ना, हमने तो इनको ऑफर की, जिनके बारे में बड़ा एलिगेशन जो हमने आपको अपनी पार्टी करी है, कैसे जीत गए? जिस तरह ये हारे हुए लोग मुसल्लत किए गए हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बन के सहूलतकारी काजी की लेके, जिस तरह करप्ट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ वाकई जीते थे। मुझे क्या पता जीते हैं, फॉर्म 45 इनके पास मौजूद है, 47 भी है, फॉर्म 45 भी है, इनके बंदूक आरओ के सर पे लेके रिजल्ट सुने कौन जी सुने इनके एमएनए, मैं आपको बताने में एमएनए हमने ये उससे फाटा से सुने हमने ऑफर की, आज भी मैं ऑफर करता हूं उनको, जिस हमारे हल्के से आपको इतराज है, ये खान साहब ने मुझे कहा था जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मैंने की थी, जिस हल्के पे आपको इतराज है सबसे पहले उसका ऑडिट कराओ, फिर बाकी सारे ऑडिट कराओ। अब तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान करवाएगी ना, तो कराए ना, हम तो यही तो कह रहे हैं, ये कमीशन बना दे, कल बना दे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ना इनके पास अखलाकी जवाज है, ना आईनी है, ना कानूनी है, ना इस तरह की ये इलेजिटिमेट असेंबली इस तरह की हरकतें कर सकते हैं।
अब आते हैं इनकी जमहूरियत का तमाशा, हमने सब सारी दुनिया ने देख लिया, पूरी कौम ने। पाकिस्तान क्यों बंद करना चाहते हैं? पाकिस्तान का क्या कसूर है सर? देखें, पाकिस्तान में बंद करने का मतलब है हम एहतजाज करेंगे, ठीक है, हम वो एहतजाज करना, इनको बंद करें ना, तो पाकिस्तान को क्यों बंद कर रहे हैं? देखें, जब हम एहतजाज करेंगे तो भैया जान, अगर हमने भैया का क्या कसूर है, बसों का क्या कसूर है, दुकानों का क्या कसूर है, लोगों का क्या कसूर है? पाकिस्तान में एहतजाज होगा, वो शटर डाउन हड़ताल भी होगी, शटर का क्या कसूर है? लोग हैं भैया जान, हड़ताल भी होगी, एहतजाज भी होगा। एक दिन के लिए पूरे पाकिस्तान सॉलिडरिटी हमारे साथ शो करेगा, इसलिए कि हम 85% अवामी नुमाइंदे हैं, हम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा लीडर एक ऑनेस्ट लीडर है, इमरान खान खड़ा हुआ है। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सर इनको बंद करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी दुकानें बंद करें, इनकी फैक्ट्रियां बंद करें, इनके पहिए जाम करें, पाकिस्तान का क्या कसूर है? जब फैसला करेंगे आपको बताएंगे। बंद तो ये करते हैं, हमने कहा जो हम इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में बंद कर दिया। जैसे देखें, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें आप, गवर्नमेंट के दफ्तर बंद कर रहे हैं आप, बंद करें, अवाम का क्या कसूर है? कारोबारी तबके का ना, जब हम कॉल देंगे अवाम ही तो निकलेगी। हमारे साथ कौन है? अवाम ही है ना, हम तो अवामी नुमाइंदे हैं। ये तो कठपुतली है, तो आप खुद एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। इन लोगों के पास तो ये तो, इनको कहो मार्केट में जाके दिखा दें जो इनके हारे हुए। भाई अफनान साहब तो सेनेटर है ना, अच्छे जमाने वाले सेनेटर होंगे, लेकिन इनको कहें जो 100 कार्ड अवामी नुमाइंदे अपने आप को बोलते हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं। बात यह है कि इन लोगों ने जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, 40% अवाम पब्लिक वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई और सालाना 1.5 करोड़ अफराद मजीद हो रहे हैं। आपकी हालत ये हो गई है, इन्फ्लेशन गरीब आदमी को बेहतर हो गई है, डॉलर स्टेबल हो गया है, पाकिस्तानी रुपये, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। को आपने खाने के काबिल नहीं छोड़ा, आम आदमी को रहने के काबिल नहीं छोड़ा, आम आदमी के पास ना बिजली के बिल है ना गैस के बिल है, आम आदमी के पास रोजगार आपने छीन लिया। ये आप कहते हैं कि इन्होंने आईन और कानून की पाबंदी इन्होंने कर दी, मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल पाकिस्तान को बना दिया। मेरी गुजारिश है कि बात यह है कि ये पीटीआई पे पहली दफा इस तरह का वक्त आया कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की, दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। हम पे वक्त बहुत दफा आ चुका है, तो ये इसलिए ज्यादा बेचैन है, बेताब है। इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये होता है, क्या कहते हैं मामलात। ये जब हम रिसीविंग एंड पे थे तो ये इनके लोग ठाटे मार के हंसते थे और कहते थे कि देखें जी क्या हमने विकटें उड़ा दी, देखें जी ज़मीर की आवाज़ है। मैं इनकी वीडियोज़ और फुटेजेस मौजूद है। और मुझे आप बताएं कि अगर आप जमहूरियत करते हैं, आप बहुत बड़े जमहूरी हैं, तो ये कौन सा जमहूरी आदमी जो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा? ये कौन सी जमहूरियत है जिसके अंदर आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करते रहे सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपके लिए अलाउड था, हम पॉलिटिकल पार्टी का क्या कसूर है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अलाउड नहीं, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी से भी हम बात करते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी से बात करती है, तो भाई हमें यही सवाल है ना। अगर हमने सीओडी किया, हमने बातचीत करके किया ना, उसका मुल्क के ऊपर अच्छा असर पड़ा। ये कहते हैं हम सीओडी नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम पावर में कैसे आए, हम बात क्या करेंगे, पावर में कैसे आए, मैं जेल से कैसे बाहर आऊं और मैं वजीर आजम कैसे बनूं। ये पाकिस्तान के मसले हैं, ये कैसे गुर्बत कम हो जाएगी? बात करके पाकिस्तान आए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये ख्याल है, मैं ये नहीं कह रहा, बात करके पाकिस्तान आए, लेकिन फिर भी वजीर आजम ने कैप्टन सफदर की वीडियो चला दें। मेरी गुजारिश सुन ले, सफदर ने क्या कहा, मेरी गुजारिश सुन ले। देखें बात ये, मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, ये गैर जमहूरी रवैया है। इस तरह आप ये फिर शिकायत ना करेंगे जी हमारे साथ। भाई आपने जो खुद किया है वही भुगत रहे हैं आप। इससे ज्यादा बुरा आपने लोगों के साथ किया जो आप भुगत रहे। उस वक्त आपको बड़ा मजा आ रहा था, उस वक्त आपको वो बुरा नहीं लगता था। आज आपके अपने ऊपर आ गई तो आपकी चीखें पूरे पाकिस्तान सुन रहा है। साहब ऐसे पार्टी जो है वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के पास चली गई है, वहां पे अब जाके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। राजा साहब ने, सलमान अकबर राजा साहब ने आज कहा कि मेरी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उनके कमरे में चूहे फिरते रहते थे और जाए नमाज के ऊपर भी चूहे फिरते थे। आरफ अलवी साहब जो हैं वो कराची से पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, पूरी पार्टी आपकी वहाँ बैठी हुई है। बीबी के कहने पे वहाँ पे जलसा हो रहा है पेशावर के अंदर। अब कल खान साहब के साथ या परसों उनकी मुलाकात होगी खान साहब के साथ, और उसके बाद वहाँ से वो मैंडेट लेंगे और उसके बाद पार्टी को रन करेंगे। वो ये सिवाय अफवाह साज फैक्ट्री के ये इस तरह का धुआं और बातें छोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहली बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी अपेक्स कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, जिसका मैं मेंबर हूँ। हमने 2 दिन मीटिंग्स की हैं पेशावर में, एक दिन भी हमारी मुलाकात नहीं हुई। और दूसरी बात, और ये पेशावर जलसे का फैसला अपेक्स कमेटी ने किया? जी, अपेक्स कमेटी ने किया। ठीक, आप लोगों ने खुद किया? हमने खुद किया। ठीक, और ये तजवीज़ गन्नापुर साहब ने दी होगी आपको? नहीं, हमारी तरफ से तजवीज़ थी। और बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि
कब होना है उसकी डेट का तयन होना है अभी। दूसरी बात आपको बताऊं, बुशरा बीबी ना पहले सियासत में थी, ना अब है, ना कभी आइंदा होगी। असल में पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो हमारी अपोनेंट्स हैं, ये विरासती पार्टियां हैं। ये इनकी अफवाह साज फैक्ट्रियों से ये बातें निकलती हैं ताकि ये साबित कर सकें कि हम और ये एक कुछ है। और डील भी नहीं हुई होगी। वो गंडापुर साहब क्लेम कर रहे हैं कि डील नहीं है, कि मैंने उनको रिहा करवाया, ख्वाजा साहब मान गए हैं, किसी ने कोई इसके अंदर कुछ ना कुछ है। ना कोई ऐसी बात है, ना डील थी, न है और ना कभी होगी। इसलिए कि इमरान खान लीडर है, इनकी तरह के लीडर की तरह डीलर नहीं है। ये डीलर है, ये डीलर बन के आते हैं, डीलर बन के जाते हैं, क्योंकि डीलों के जरिए आते हैं, डीलों के जरिए जाते हैं, और इन लोगों का कोई एक बात है ही नहीं। हाँ, हम लोगों का जो लीडर है वो एक ऑनेस्ट लीडर है, वो कोई डील नहीं करेगा, उसको 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा वो रहेगा। और बीबी की जो है ये जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जमानत दी है, जो नहीं उससे पहले भी जमानत हो चुकी है। तो उससे पहले तो जमानत यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई आज से 3 महीने पहले हुई है। जमानत नहीं हुई, केस खत्म हुआ है, 7 महीने। सुने, इस बार नया केस नहीं बना। सुने, मेरा एस्टैब्लिशमेंट का दिल बदल गया। सारे केसेस हैं, अभी भी चल रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट में उनको डाला हुआ है, तोशाखाना 1 में डाला, तोशाखाना 2 में डाला, इद्दत केस डाला। जितनी बेईमानी इन लोगों ने कर सकते हैं एक पर्दादार खातून के साथ, उतनी की है। वो जमानत पे पेशावर बैठी हुई है, तो मेरा ख्याल है स्टेट बदल गई है। इनका कोई नहीं, कुछ नहीं बदला। अच्छा, स्टेट बदली होती है, सुन एक बात से बता दूं, एक जवाब दे दूं। अगर स्टेट बदली होती तो इमरान खान की बिजली बंद करते, उसकी एक्सरसाइज खाना बंद करते, मतलब टीवी बंद करते, अखबार बंद करते। गुर्बत का मसला नहीं है, गरीबों का मसला नहीं है, इमरान खान की अखबार मसला है, इमरान खान का टीवी मसला है, इमरान खान की मसला है, कोई चीज है, इंसानियत नाम की चीज है। तब आपको याद नहीं कि दूसरे लोगों बंद कर दो, दूसरे लोगों की फैमिली को बंद कर देता है, इंसानियत याद नहीं आई आपको? क्या आपको ये गुजारिश सुनिए शेख साहब, आप मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। देखिए, बात ये इंसानियत आपको तब याद आनी चाहिए थी ना, जब आप दूसरे की औरतों को जेलों में डाल रहे थे, तब नहीं याद आई आपको। तब आप बड़े खुश होते थे कि देखो मैंने क्या, कोई पूछे तो कहना खान आया था, ये बोलते थे उस वक्त। आज आपको, और इमरान खान से बड़ा डीलर कौन है? वो इमरान खान जो मतलब वर्ल्ड किंग है डीलरों का, मतलब के आरटीएस बैठाने की डील हो, हुकूमतें लेने की डील हो, बाहर जाके माल पकड़ के फॉरेन फंडिंग की डील हो, इमरान खान से बड़ा डीलर कौन हो सकता है इस मुल्क में? देखिए, जेल में बंदा बैठा हुआ है, डटा हुआ है सर। वो इसलिए डटा हुआ, कुछ चाह रहा ही नहीं है ना, वो तो बाहर से ऑर्डर आएगा, जो लॉबी ऑर्डर करेगा, भाग गया, वो लंदन भाग गया। बच्चे जिसके बाहर हैं, बच्चे आगे इधर रहे ना अपना, ये जो क्या कहते हैं, ये मियां वाली में हसन नवाज यहाँ बैठा हुआ है, वो इधर रहते हैं, वो आपके तो उधर रहते हैं, आपके तो आ ही नहीं सकते इधर, अपने बच्चे ला नहीं सकते, दूसरों के बच्चे मरवाते हैं आप। अपने सलमान को कहना आके यहाँ पे करे एहतजाज, दूसरों के बच्चों को मरवा रहे हैं, अपने बच्चों को लाते नहीं है। वो क्यों आए? जो भी है वो यहूदी नस्ल हो गई ना उनकी। नहीं, वो बच्चे अगर यहूदी नस्ल से चलते हैं ना, नहीं भाई बात यही है, बात यही है। नहीं, देखो बात ये हकीकत यही है। देखें, आप जिसको आप शादी कर, जिधर आप शादी करते हैं वहां से नस्ल चलती है आपकी। मैं गलत बात नहीं कर रहा। अगर आपने चाहा आप लेनिन की बीवी यहूदी, स्टालिन की बीवी यहूदी, कोई जमाइमा ने, वो तो नस्ल चलती है। कब हुआ इस्लाम यार? नहीं किया, शादी की थी, छोड़े नहीं, नहीं रही, आप उसकी नस्ल जब आप जातियात, तो भाई जातियात पे आप उतरे नहीं करना चाहिए ना। मैं फिर बीवी को खोलूं, इस्लाम कबूल करके तो बाहर निकल ही इस्लाम वाली हरकतें होती हैं वो जो कर रही होती हैं, वो भाई बात ये है, बात आप जा रहे हैं जात, देखें आपने गए जात, मैंने तो नहीं किया, आपने शुरू किया बात आज की बच्चों पे। मैं इसलिए पहुंचा कि आपने बोला डीलर डीलर, आपको सोच रहे है तो इमरान खान भी डीलर है, इमरान खान भी डीलर है। इमरान खान कह रहे मुझे डील दे दो, तो वो डीलर नहीं है, आज डीलर नहीं है, वो तो जेल में बैठा हुआ है, बात करूंगा स्टेटमेंट आती है, डीलर नहीं है, प्लेलेट्स गिर गए और उसके बाद लॉबी से बैठा, तो बाहर की लॉबी से पैसे हो गया, बाहर से पैसे पकड़ने वाले लॉबी जो है वो डीलर नहीं है। अरनजीत सिंह से पैसे लेना डीलर नहीं है। आपके ये पुराने ड्रामे खत्म हो गए, फॉरेन फंडिंग ने आपको चेक कर दिया, फॉरेन फंडिंग का केस प्रूफ है। डिपार्टमेंट में किसका है आज? 190 मिलियन पाउंड किसका है? वो 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड वाड़ी चले गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। घड़ियां कहां गई? घड़ियां
वो जो गाड़ियां लेके भाग गए, गाड़ियां कौन ले गया? गाड़ियां खरीदी थी, गाड़ियां भाग गए, बेच दी गाड़ी। जो गाड़ियां आप ले नहीं सकते वो आप ले गए। आपकी तो ऑडियो मौजूद है, आप लोग तो लोगों से रिश्वतें लेते हुए पकड़े गए, आपकी ऑडियो मौजूद है। आप छोड़े, ये इनकी जो फराग होगी की थी, हाँ है ना वो, तो फराग होगी कौन? फराग होगी उसके खिलाफ एक्शन, फराग होगी और इनकी भी मौजूद है, आपका एमएलए इनकी भी मौजूद है, इनकी बेगम की भी मौजूद है, उनका भी पता है ना। इंग्लैंड में है, नहीं अनिल मुसरत के पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी की भी तो मौजूद है ऑडियोस, वो भी तो बताए ना, फिर वो कौन सी डीलिंग है उसके अंदर? घड़ियां बेचो, घड़ियां बेचना जो बड़ी सी बात है, गवर्नमेंट में नहीं थी ना, बुशरा बीबी ना, तो आप प्राइवेट बंदा जो करप्शन कर सकता है, इसका मतलब तो पकड़ा हुआ है ना, पकड़ा हुआ था ना, छोड़ दिया दोबारा, वो तो केस चल रहे हैं। कहते हैं बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड वाला कारनामा इन्होंने अंजाम दिया एसी और डीसी की के उसके ऊपर जो ये लोग पैसे लेते थे, वो सारा ठीक है, पूरा पाकिस्तान पैसे लिए, एसी और डीसी पे पैसे लेते थे, पकड़े उस्मान बुजदार साहब को पकड़े, उस्मान बुजदार नहीं है, पैसे गोगी को पकड़े, इन्होंने पैसे पकड़े हैं, इधर बनी गाला में आके लोग पैसे देके जाते थे, वो ठीक है क्या कहते हैं? देखें दूसरों को आप इतना बड़ा बात बोले, करप्शन के ऊपर करप्शन बढ़ गई, करप्शन बढ़ गई इनके दौर में। मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि ये लोग चोर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहे हैं कि ये लोग चोर है, मैं नहीं कह रहा। आपने अगर इल्जाम तराशियां करनी है ना, भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के लिए बात करें शुएब साहब। जब आपने इल्जाम करप्शन का लगाना है ना, तो आप निकलेगी कहां से? या बैंक अकाउंट निकलेगा, या आपका या कैश निकलेगी, कैश निकलेगी, या प्रॉपर्टी, या उधर ये जीटी रोड पे जमीनें निकलेंगी, आपके एवरेज डिपार्टमेंट निकलते हैं, नहीं और जमीन निकली जाकर के पनामा लेक्स निकलती हैं, आपकी बेईमानियां निकलती हैं, बच्चों और आपके अनजीजिया निकलती हैं, आपके खाने निकलते हैं, आपकी बेईमानी तो एस्टैब्लिश है, इंटरनेशनल मीडिया ने एस्टैब्लिश किया है, हमने नहीं की। दुनिया में कहते हैं इतना बड़ा चोर है, दुनिया कहती है आपने चोर है, कतरी खाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं चोर है, लाद के लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं इमरान खान चोर है। वक्त खत्म हो गया, वक्त।